आइए आप खबरों की शुरुआत करेंगे आज हम धार भोजशाला से। आप सब जानते हैं कि भोजशाला को अब मंदिर हाईकोर्ट ने, इंदिरा हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और वहां पर सनातन का उत्सव मनाया जा रहा है जब से ये फैसला आया है। आज कल भी ऐसा हुआ और आज भी बड़े विधि विधान के साथ मां वाग्देवी की पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है और भक्तगण उमड़े हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस परिसर के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मां सरस्वती की आराधना हो रही है। कोर्ट के फैसले के बाद से श्रद्धालुओं में बहुत जश्न है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हिंदू संगठनों के लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये आज ही की तस्वीरें हैं जब ढोल नगाड़े लेकर लोग वहां पर पहुंचे अपनी स्तुति करने के लिए मां वाग्देवी की। देखिए सर पर प्रतिमा रखकर, और ये भोजशाला का परिसर भी इसमें आपको आज आपको ऐसे सार्वजनिक तौर पर खुले कैमरे से जो है वो दिखाई देगा, वरना प्रतिबंध लगे रहते थे क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला था। यहाँ कमाल मौला मस्जिद और या फिर ये वाग्देवी मंदिर है, इसको लेकर के एक विवाद था और इंदौर हाईकोर्ट ने जो है फैसला दिया हिंदू पक्ष के हक में और कहा कि ये मंदिर ही है। और उसके बाद उन्होंने जो पहले यहाँ पर एक परंपरा बन गई थी पिछले 22-23 साल से कि मंगलवार को हिंदू पूजा कर लें और शुक्रवार को नमाज पढ़ दी जाए, तो वो व्यवस्था भी फिर हाईकोर्ट ने खत्म कर दी और कहा कि अब यहाँ केवल पूजा ही होगी। अब उसको मुस्लिम पक्ष चैलेंज करेगा वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाह रहा था। पहली बार ऐसी तस्वीरें आपको इस मंदिर से देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर जरा फुल स्क्रीन पर देख लीजिए। ये एक मामले में अलग इसलिए क्योंकि राम मंदिर का भी जो विवाद था, वहाँ विवादित ढांचा था, लेकिन उसके जब विवादित ढांचा गिर गया और फैसला आया हिंदू पक्ष के हक में, तो वहाँ ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी। काशी विश्वनाथ में विवाद एक किस्म से बना ही हुआ है, लेकिन वहाँ वो काशी विश्वनाथ परिसर को बड़ा भव्य बना दिया गया है। यह मामला बिल्कुल फंसा हुआ था क्योंकि हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष कई बार आमने सामने भी आ जाते थे। इस वजह से ये धार भोजशाला का मामला यूनिक मामला भी था और ये तस्वीरें अब गवाही दे रही हैं कि लोग जो हैं इस फैसले के बाद कितने खुश हैं। क्या कहेंगे इस पर प्रोफेसर साहब? स्वागत है प्रोफेसर साहब। और त्रिपाठी जी, आपका फाइन लगेगा आप पे, ये हमने डिसाइड। ये तो पता हो गया पूरे दर्शकों को कि हम लोग लेट आए हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें बताने में आप देर नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ और ये बार बार दोहराता हूँ कि जब 1947 हुआ था तो एक सवाल बहुत मन में आता है, हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को उनके आराध्य मंदिर जो आक्रांताओं ने तोड़ करके उन्हें चकनाचूर कर दिया था, कहीं पर मस्जिदें बना दी, कहीं प्रांगण में बीच में आकर के मस्जिदें बना दी, इमारतों पर, मंदिर की इमारतों पर एक गुंबद बना करके खड़ा कर दिया, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो। ऐसे एक नहीं, हमारे यहाँ केसलाल जी ने एक बहुत व्हाट हैपेंड टू द हिंदू टेम्पल्स, जिसमें उन्होंने कहा कि 40,000, एक आंकड़ा ये उन्होंने देते 40,000 हिंदू मंदिरों को, जो बड़े बड़े छोटे मंदिर थे, ऐसे उन्होंने नेस्तनाबूद किया और किया। आप देखे होंगे कि जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो एक से एक भव्य मंदिर बनते हैं, माँ भगवान शंकर के हों, भगवान विष्णु के हों। हम जब पूछते हैं अपने आप से कि क्या उत्तर भारत में ऐसी कोई शैली नहीं थी, क्या उत्तर भारत में अच्छे मंदिर नहीं थे, और तब जाकर के पता लगता है कि उत्तर भारत के मंदिर इसलिए खत्म हो गए कि जैसे जैसे इस्लाम की सेना यहाँ आई, आक्रांताओं की सेना जिन जिन रास्तों से हो करके गुजरी, उन सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया गया जी। ये मंदिर भी उसी एक हिस्सा है जहाँ वाक देवी का ये मंदिर होता था, जो 10वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं शताब्दी के अंदर महाराजा भोज ने इसे बनाया था और जिसे बाद में जाकर के तोड़ा गया। एक बार नहीं, कई बार किसी ने देखा है ये मंदिर परिसर? देखा हुआ आपने देखा हुआ है? नहीं, तो एक बार, क्योंकि मैं नहीं गया कभी। मैं अपनी बात खत्म कर दूं। प्लीज। तो मुझे लगता है कि कायदे से तो होना तो यही चाहिए था कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो ये जितने मंदिर थे, कम से कम हिंदुओं को उनके अपने आराध्य के मंदिर पुनः प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेहरू ने हमेशा हिंदुओं की इस संवेदनशीलता को ताके पर रखा, हमेशा जूते की नोक पर रखा। कभी इस मामले में वो संवेदनशील ही नहीं हुए।